अपने जीवन साथी को कैसे समझें? कुछ नियम किसी भी रिश्ते की नींव आपसी समझ पर टिकी होती है और वैवाहिक जीवन में तो यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अपने जीवन साथी को गहराई से समझने के लिए कुछ सक्रिय श्रवण। जब आपका साथी आपसे बात कर रहा हो, तो केवल सुने नहीं, बल्कि ध्यान से सुने। उनकी बातों को समझने की कोशिश करें, उनकी भावनाओं को महसूस करें और उन्हें यह महसूस कराएं कि आप सच में उनकी परवाह करते हैं। आंख से संपर्क बनाए रखें, बीच में न टोकें और उनकी बात खत्म होने के बाद ही अपनी प्रतिक्रिया दें। सहानुभूति अपने साथी के दृष्टिकोण से चीजों को देखने की कोशिश करें। उनकी परिस्थितियों, उनकी चुनौतियों और उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करें। हर किसी का अपना नजरिया होता है और सहानुभूति आपको उनके विचारों का सम्मान करने में मदद करेगी, भले ही आप उनसे सहमत न हों। खुला और ईमानदार संवाद अपनी भावनाओं, विचारों और जरूरतों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें और अपने साथी को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें। किसी भी गलतफहमी से बचने के लिए खुलकर बात करना बहुत जरूरी है। अपनी अपेक्षाओं को स्पष्ट रूप से बताएं और उनके विचारों को भी ध्यान से सुनें। सम्मान अपने साथी की राय, भावनाओं और व्यक्तित्व का सम्मान करें। उनकी व्यक्तिगत सीमाओं का ध्यान रखें और कभी भी उन्हें नीचा दिखाने या अपमानित करने की कोशिश न करें। सार्वजनिक रूप से और निजी तौर पर उनका सम्मान करें। धैर्य। हर व्यक्ति अलग होता है और हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं। अपने साथी को समझने और उनके साथ तालमेल बिठाने में समय लग सकता है। धैर्य रखें और मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ दें। क्षमा। गलतियां हर किसी से होती हैं। साथी गलती करे तो उसे माफ करने की कोशिश करें। पुरानी बातों को पकड़ कर रखने से रिश्ते में कड़वाहट आती है। क्षमा करने से न केवल आपका रिश्ता मजबूत होगा, बल्कि आपको भी शांति मिलेगी। गुणों की सराहना। अपने साथी के अच्छे गुणों और आपके रिश्ते में उनके योगदान की सराहना करें। उन्हें बताएं कि आप उन्हें और उनके प्रयासों को महत्व देते हैं। छोटी छोटी प्रशंसाएं भी रिश्ते को मजबूत बना सकती हैं। साथ में समय बिताना। व्यस्त जीवन शैली में भी अपने साथी के लिए समय निकालें। साथ में कुछ ऐसा करें जो आप दोनों को पसंद हो, जैसे कि घूमना, फिल्म देखना या सिर्फ बातचीत करना। यह आपको एक दूसरे को बेहतर ढंग से जानने और समझने का अवसर देगा। शारीरिक और भावनात्मक अंतरंगता। अपने रिश्ते में शारीरिक और भावनात्मक अंतरंगता बनाए रखें। एक दूसरे को गले लगाना, हाथ पकड़ना और प्यार जताना महत्वपूर्ण है। भावनात्मक रूप से जुड़े रहने के लिए नियमित रूप से बातचीत करें और अपनी भावनाओं को साझा करें। लचीलापन। जीवन में बदलाव आते रहते हैं और एक सफल रिश्ते के लिए लचीला होना जरूरी है। अपने साथी की बदलती जरूरतों और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने के लिए तैयार रहें। एक कहानी। अनकही बातें। अनाया और विक्रम की शादी को 5 साल हो चुके थे। बाहर से देखने पर उनका जीवन खुशहाल लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं एक खालीपन महसूस हो रहा था। अनाया एक महत्वाकांक्षी कामकाजी महिला थी, जबकि विक्रम एक शांत स्वभाव का कलाकार था। दोनों अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे और धीरे धीरे उनके बीच संवाद कम होता गया था। अनाया को लगता था कि विक्रम उसकी महत्वाकांक्षाओं को नहीं समझता, जबकि विक्रम को महसूस होता था कि अनाया उसकी कला और भावनाओं को महत्व नहीं देती। छोटी छोटी बातों पर अक्सर उनकी अनबन हो जाती थी, लेकिन वे कभी खुलकर इस बारे में बात नहीं करते थे। उनकी अनकही बातें उनके रिश्ते में एक दीवार बनती जा रही थीं। एक दिन अनाया को एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक यात्रा पर जाना था। विक्रम हमेशा की तरह शांत था। न कोई उत्साह दिखाया और न ही कोई चिंता व्यक्त की। अनाया को यह उदासीनता बहुत बुरी लगी। एयरपोर्ट पर पहुंचकर उसने विक्रम को फोन किया। उसकी आवाज में गुस्सा और निराशा थी। तुम कभी मेरी परवाह नहीं करते, उसने कहा और फोन काट दिया। विक्रम अनाया के शब्दों से बहुत आहत हुआ। उसने अपनी पेंटिंग छोड़ दी और बालकनी में आकर बैठ गया। वह सोचने लगा कि क्या सच में वह इतना लापरवाह है। तभी उसे याद आया कि अनाया ने पिछली रात अपनी एक क्लाइंट मीटिंग के बारे में बताते हुए थोड़ी घबराहट महसूस की थी। उसने ध्यान तो दिया था, लेकिन अपनी शर्मीली प्रकृति के कारण वह खुलकर अपनी चिंता व्यक्त नहीं कर पाया था। अनाया की यात्रा थोड़ी लंबी थी
और उसे अपने व्यवहार पर पछतावा हो रहा था। उसने विक्रम को एक लंबा ईमेल लिखा, जिसमें उसने अपनी भावनाओं को ईमानदारी से व्यक्त किया और अपनी कठोरता के लिए माफी मांगी। उसने यह भी लिखा कि वह चाहती है कि वे दोनों बैठकर अपनी अनकही बातों को खत्म करें। जब अनाया वापस आई, तो विक्रम एयरपोर्ट पर उसका इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में प्यार और चिंता दोनों थे। घर पहुंचकर दोनों एक साथ बैठे और उन्होंने पहली बार खुलकर बात की। अनाया ने विक्रम को बताया कि कैसे उसकी चुप्पी उसे असुरक्षित महसूस कराती है, और विक्रम ने समझाया कि कैसे वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में थोड़ा समय लेता है,